Hello everyone. In today's video, we will see some more numericals based on this Maxwell's equation. In previous video, we have seen one numerical which was based on the Maxwell's equation. So this numerical is the extension of that numerical itself. So as the numerical was going to be very long, I have splitted that numerical into two parts. So that's why we will now in this video consider the second part of this numerical. Now see what is given in this numerical, the same numerical. Select the value of k such that each of the following pairs of fields satisfies Maxwell's equation in the region where sigma is equals to 0 and rho v is equals to 0. तो सिग्मा और रो वी की वैल्यू 0 दिया हुआ है. तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि जब सिग्मा इज इक्वल टू 0 दिया जाएगा, जे की वैल्यू कितना आएगा आपका 0. तो मैक्सवेल्स इक्वेशन में आपका जे अगर आता है तो उस केस में आपको 0 रखना है. ठीक है. नाउ पेयर ऑफ फील्ड्स दिया हुआ है, वेक्टर ई दिया हुआ है और वेक्टर एच दिया हुआ है. तो वेक्टर ई अगर आप देखते हो ओनली एक्स कंपोनेंट इज गिवन, राइट. यूनिट वेक्टर ए एक्स दिया हुआ है. इसका मतलब वेक्टर ई का कौन सा कंपोनेंट दिया हुआ है आपको? वेक्टर ई का सिंपली एक्स कंपोनेंट यानी ई एक्स कंपोनेंट आपको दिया हुआ है, राइट. और वेक्टर एच अगर आप देखते हो तो वेक्टर एच आपका यूनिट वेक्टर ए वाई दिया हुआ है. इसका मतलब वेक्टर एच का वाई कंपोनेंट आपको दिया है. इसका मतलब एच वाई इज गिवन टू यू. So electric field and the magnetic field equations are given to you. So you can choose from 4 equations which equation you have to use. कौन सा equation आपको use करना है, आपको choose करना पड़ेगा. ठीक है. एक है हमारे पास that is del cross vector H is equals to vector J plus del vector D divided by del T. एक ये वाला इक्वेशन है जहां पे जे की वैल्यू क्या रखना है आपको 0. क्यों? क्योंकि सिग्मा इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है. सिग्मा इक्वल्स टू 0 दैट मींस कंडक्टिविटी इज 0. कंडक्टिविटी 0 इसका मतलब देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट. और करंट फ्लो नहीं होगा तो आपका जे जो रहेगा हमारे पास करंट डेंसिटी उसकी भी वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी, राइट. तो एक ये इक्वेशन है पहला मैक्सवेल्स इक्वेशन. और दूसरा मैक्सवेल्स इक्वेशन है हमारे पास डेल क्रॉस वेक्टर ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ वेक्टर बी, राइट. एंड b इज इक्वल्स टू म्यू h, यानी यहाँ पे h का रिलेशनशिप है, राइट. तो दो इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन आप यूज कर सकते हो एंड यू कैन कंपेयर देम एंड यू कैन सॉल्व दिस फॉर द वैल्यू ऑफ k. अभी दोनों इक्वेशन में अगर आप देखते हो तो k की वैल्यू नहीं है, ठीक है, k के टर्म्स में नहीं है, लेकिन म्यू इज इक्वल्स टू k है, राइट. तो म्यू इज इक्वल्स टू k है. तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, राइट, तो वेक्टर d, तो ये स्पेसिफिकली आपको ये लेना पड़ेगा क्योंकि आपके टर्म में, ठीक है, सॉरी नॉट इसमें म्यू आना चाहिए क्योंकि म्यू इज इक्वल्स टू के. तो स्मार्टली यहाँ पे आपको दोनों में से चूज करना पड़ेगा. ये इक्वेशन अगर आप लेते हो यहाँ पे तो डेल क्रॉस वेक्टर एच ये आपका आएगा जिसमें के है ही नहीं, दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर जे, तो आपको 0 लेना है. डेल बाय डेल टी ऑफ वेक्टर डी, वेक्टर डी क्या रहता है हमारे पास? एप्सिलॉन इनटू वेक्टर ई रहता है, राइट. तो एप्सिलॉन की वैल्यू c1 दिया हुआ है लेकिन आपको c1 नहीं निकालना है क्योंकि जब आप ये वेक्टर d इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई रखोगे आप लोग तो इस साइड में कोई भी अननोन वैल्यू नहीं है, k नहीं है, और राइट हैंड साइड में भी आपका k नहीं आएगा. आपका क्या मिलेगा उस केस में? c1. तो आपको k की वैल्यू फाइंड करना है, c की वैल्यू फाइंड नहीं करना है. तो दैट्स व्हाई आपको कौन सा इक्वेशन चूज करना पड़ेगा? ये वाला इक्वेशन चूज करना पड़ेगा. इस इक्वेशन में अगर आप देखते हो तो डेल क्रॉस ई, ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड को जो वेक्टर बी है, इस वेक्टर बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम? वेक्टर म्यू इनटू वेक्टर एच लिख सकते हैं. और म्यू क्या है हमारे पास? म्यू है हमारे पास के, राइट. सो दैट्स व्हाई के का एक्सप्रेशन आएगा, के अननोन वैल्यू रहेगी, तो के की अननोन वैल्यू हमको फाइंड करना है. सो यहाँ पे स्मार्टली आपको दोनों में से ये सेकंड वाला इक्वेशन ही चूज करना है क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन चूज करोगे तो आपको के की वैल्यू नहीं मिलेगी. के की वैल्यू आना चाहिए एक्सप्रेशन में, तभी आप के की वैल्यू निकाल पाओगे, राइट. सो दैट्स व्हाई आई हैव कंसीडर्ड द सेकंड मैक्सवेल्स इक्वेशन. पहले तो मैंने लिस्ट डाउन कर लिया है दोनों इक्वेशंस, दैट इज वेक्टर ई वेक्टर एच, और ये गिवन डेटा दिया हुआ है. और नेक्स्ट इसमें हमने देखा हुआ है कि डेल क्रॉस वेक्टर ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, राइट. और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एच, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर बी इज इक्वल्स टू म्यू इनटू वेक्टर एच. तो म्यू को मैंने बाहर निकाला हुआ है और यहाँ पे रख दिया है डेल वेक्टर एच डिवाइडेड बाय डेल टी. इट इज सिंपल, राइट. तो इसको मैं थोड़ा सा कट कर देता हूं बिकॉज वी हैव टू सॉल्व दिस नाउ, राइट. नाउ राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हो, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू कितना है हमारे पास? म्यू की वैल्यू दिया हुआ है आपको के, ये गिवन डेटा में दिया हुआ, यू कैन रेफर इट, राइट. देन डेल बाय डेल टी ऑफ
कौन सा फैक्टर दिया हुआ है या कौन सा कंपोनेंट दिया है वेक्टर एच का वाई कंपोनेंट दिया है, मैंने ऑलरेडी बताया है। देखिए यहाँ पे वेक्टर एच का वाई कंपोनेंट आपको दिया हुआ है, राइट। तो वेक्टर एच का वाई कंपोनेंट ही हमको कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे। और लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप सॉल्व करते हो, राइट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड का अगर यहां से अगर मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये टर्म आया कहां से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। डेल क्रॉस वेक्टर एच यानी क्या, राइट। तो पहले क्या लिखेंगे हम, यूनिट वेक्टर ए एक्स, यूनिट वेक्टर ए वाई, यूनिट वेक्टर ए जेड, राइट। देन डेल क्रॉस वेक्टर ये, तो पहले क्या लिखेंगे हम, डेल के कंपोनेंट यानी डेल बाय डेल एक्स, देन डेल बाय डेल वाई एंड देन डेल बाय डेल जेड, राइट। तो वी विल फर्स्ट राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ डेल, राइट। देन तीसरा वेक्टर क्रॉस वेक्टर ई है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेक्टर ई के कंपोनेंट्स दैट इज ई एक्स, ई वाई एंड ई जेड, राइट। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाएंगे और देखेंगे कि इतना आता है कि नहीं। राइट हैंड साइड इज वेरी सिंपल, यू कैन इजीली राइट, बट लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, राइट। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, राइट। तो व्हाइल रेफरिंग दिस पीपीटी, ये पीपीटी रेफर करते समय ये वीडियो पहले देख लेना है। Once the concept is clear, no need to study more. ध्यान में रखना है, simply you have to remember the formula and you have to remember the technique to solve that numerical. सारी रटने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये कैसे आएगा, तो जहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट दिखेगा आपको, ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी वे में आप लोगों को जाना है, राइट। अभी क्या आएगा देखिए यहाँ पे, इसको आपको वेक्टर ई का कौन सा कंपोनेंट दिया है, वेक्टर ई का कंपोनेंट दिया आपको ई एक्स कंपोनेंट, ई एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है, इसका मतलब आपको ई वाई की वैल्यू 0, राइट। तो ये ई वाई मेरा यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट। दिस ई वाई इज 0 एंड ई जेड ऑल्सो इक्वल्स टू 0, सिंपली ई एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए मैं मैन्युअली करता हूं, ए एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स, राइट, इनटू डेल बाय डेल वाई ऑफ 0 माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ 0, तो ये मिलेगा मुझे 0, राइट। देन माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई, राइट, इनटू क्या मिलेगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ 0 माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ ई एक्स, ये इस तरह से आएगा, राइट। देन प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड इनटू क्या मिलेगा आपको, डेल बाय डेल एक्स ऑफ 0 माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ ई एक्स, दैट इज ये आएगा माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ ई एक्स, इस तरह से, राइट। अभी कौन सा कंपोनेंट, हमने यही कंपोनेंट क्यों लिया, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। राइट हैंड साइड में कौन सा कंपोनेंट था हमारे पास, वाई कंपोनेंट था, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड का भी कौन सा कंपोनेंट लेंगे हम, वाई कंपोनेंट। ये भी नहीं लिया, अगर इसको ये तो हो जाएगा मेरे पास 0, राइट। अभी ई एक्स देख लेना है, ई एक्स कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, यू हैव टू राइट सी ई एक्स कौन से फॉर्म में दिया आपको, ई एक्स में आपका ई एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड जेड, टाइम और जेड का फंक्शन है, राइट। तो टाइम और जेड का फंक्शन रहने की वजह से जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि ई एक्स इज अ फंक्शन ऑफ जेड एंड टाइम, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे ई एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये भी टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास, ये भी टर्म मेरा वैनिश हो जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा मुझे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दैट इज डेल ई एक्स डिवाइडेड बाय डेल जेड मिलेगा, यानी y कंपोनेंट डेल ई एक्स बाय डेल जेड। और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास y कंपोनेंट है, तो यूनिट वेक्टर ए वाई, यूनिट वेक्टर ए वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस टर्म हियर, ठीक है, ये टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है। होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। Once it is clear, एक बार क्लियर अगर हो जाता है तो सिंपली ई एक्स डेल बाय डेल जेड ऑफ ई एक्स का इक्वेशन मैंने यहाँ पे रख दिया है, ई एक्स कंपोनेंट माइनस के डेल बाय डेल टी ऑफ एच वाई भी यहाँ पे मैंने रख दिया। ये कहां से मिलेगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे ई एक्स, दिस इज नथिंग बट योर ई एक्स, राइट, दिस इज योर ई एक्स के साथ जो रहेगा वो ई एक्स, और यहाँ पे क्या हमारे पास ए वाई यूनिट वेक्टर ए वाई, तो ये कौन सा कंपोनेंट है, एच वाई कंपोनेंट। तो ये दोनों मैंने यहां पे पुट कर दिया है, राइट। देखिए ई एक्स और एच वाई कंपोनेंट मैंने यहां पे पुट कर दिया है, राइट। पुट करने के बाद सिंपली आपको डिफरेंशिएट करना है, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड, राइट। तो 60 साइन ऑफ 10 टू द पावर 60, राइट, 60 साइन ऑफ 10 टू द पावर, यहाँ पे कॉस नहीं चाहिए, यहाँ पे साइन चाहिए, राइट, it is sin of 10 to the power 60, ये कांस्टेंट मिलेगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन
0.01z with respect to z is cos 0.01z into 0.01. तो you have to differentiate it. यहाँ पे गलती से मैंने साइन की जगह कॉस लिख दिया, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक, तो आपको इसको करेक्ट करना है, इट शुड बी साइन, ठीक है। प्लस राइट हैंड साइड में आना है, वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस ब्रैकेटेड टर्म को टाइम से डिफरेंशिएट करना है, तो इसका मतलब दैट इज 0.6 इज कांस्टेंट, cos ऑफ 0.01z ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos 10 to the power 60 विद रिस्पेक्ट टू t इज माइनस साइन, तो माइनस माइनस ये कर दिया मैंने प्लस, तो साइन 10 to the power 60 into 10 to the power 6, ये डिफरेंशिएशन, इट्स अ सिंपल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन तो आपको आना ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो साइन 10 to the power 60 और यहाँ पे साइन 10 to the power 60 विल गेट कैंसल्ड, cos ऑफ 0.01z, यहाँ पे cos ऑफ 0.01z ये भी कैंसिल हो जाएगा, और बाकी कांस्टेंट बचेगा यहाँ पे 60 इंटू 0.01 इधर से बचेगा आपका, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, दैट इज k इंटू 0.6 इंटू 10 टू द पावर 6 ये बचेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये 0.6 मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो k इंटू 0.6 इंटू 10 टू द पावर 6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका k की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे 10 टू द पावर 6 हेनरी पर मीटर, तो k की वैल्यू आपको इस केस में मिल जाएगी। तो इस तरह के बाय स्मार्टली चूजिंग द मैक्सवेल्स इक्वेशन यू कैन इजीली सॉल्व सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है। ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं करना है, आसानी से ठंडे दिमाग से कौन सा इक्वेशन आपको यूज करना है ये देख लेना है, राइट। सो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस न्यूमेरिकल, थैंक यू वेरी मच।